जो व्यक्ति दूसरों का पैसा लेकर के उसको वापस नहीं करते। देखिए आजकल लोग बहुत ज्यादा ऐसा काम करते हैं, दूसरों का खूब पैसा ले लिया। कभी लोग कहते हैं आपका पैसा 10 लाख दे दो, हम आपको 20 बना करके देंगे, अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे। पैसा लेते हैं, कई लोगों से लेते हैं। ऐसा घटना हमने कई बार सुना, न्यूज में भी पढ़ लिया। किसी से 10 लिए, किसी से 20 लिए, किसी से 30 लिए, किसी से 50 लिए, खूब जमा किया और देश छोड़ करके भाग गए। बेचारा वो घर बैठे सोचा है कि हमारा पैसा अच्छी जगह पर लगाया, हमें खूब डबल करके वापस आएगा, सोचता ही रह जाता। फिर बाद में न्यूज में देखने को मिलता कि वो तो भाग गया, फिर घर बैठ करके रोता है। सभी से विश्वास भी मत करिए। हम लोग जल्दी विश्वास करते हैं क्योंकि ये कलयुग के प्राणी बड़े धोखेबाज होते हैं। कलयुगी प्राणी में सबको जल्दी विश्वास मत करिए। सब एक जैसे नहीं होते, सब कोई अच्छे भी नहीं होते और सब कोई बुरे भी नहीं होते। इसलिए अगर आप कहीं पर पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सोच समझ करके परख करके करिएगा। क्योंकि लोग पैसा लेने में तो बहुत अच्छे बन करके आते हैं और आपने दे दिया तो 4 दिन बाद आपको भूल जाते हैं। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जो व्यक्ति दूसरों का पैसा लेता है और वापस नहीं करता, इस लोक में तो बचोगे। चाहे दूसरों का पैसा खा करके दूसरे देश जाओगे, अमेरिका जाओगे, कनाडा जाओगे, छिप जाओगे, संसार में तो बचोगे, लेकिन भगवान के नजर से नहीं बच सकते। क्योंकि भगवान को सबका हिसाब किताब है, सबको देख रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को भी तामिश्र नामक नरक में जाकर के पीड़ा सहन करना पड़ता है, उसका सजा उसको भोगना पड़ता है। फिर कहा, जो व्यक्ति परस्त्री गमन करता है, ऐसे व्यक्ति अंध तामिश्र नामक नरक जाता है। और जो व्यक्ति दूसरों से घृणा करता हो, वो व्यक्ति रौरव नामक नरक में जाता है। और जो व्यक्ति अपने शरीर को रिष्ट पुष्ट मोटा करने के लिए जीव हत्या करता है, मांसाहार करता है, वो व्यक्ति कुंभिपाक नरक में जाता है और वहां जाकर के उसको सजा भोगना पड़ता है। इसलिए महाराज, कभी भी किसी का दिल मत दुखाइए, किसी भी रूप से किसी का अपमान मत करो, पाप मत करो। क्योंकि हम लोग पाप करते समय तो बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन जब उसका सजा भोगना पड़ता है तब रोते हैं। इसलिए ऐसा कार्य करो ही मत जिससे तुम्हें पीड़ा वापस मिलेगा। प्यार से बोलो। अब राजा ने कहा, प्रभु हम जानबूझ करके तो पाप नहीं करते। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे विचार के होते हैं, बहुत सुंदर सोच के होते हैं, वो कभी भी दूसरों को पीड़ा नहीं देना चाहते, कभी भी जानबूझ करके पाप नहीं करते, लेकिन फिर भी कभी कभी अनजाने में पाप हो ही जाते हैं। चलते चलते अदृश्य जीव हमारे पैर से दब गए, हमने नहीं देखा, छोटा सा कीटाणु है वो दब गया तो भी पाप तो हो गया। चलते चलते चींटी दब गई, वो भी पाप हो गया। बोलते बोलते किसी को बुरा लग गया, वो भी पाप हो गया। पाप 3 प्रकार से होता है, एक मनसा, वचसा और कर्मणा। अपने कर्म के द्वारा, वाणी के द्वारा और मन के द्वारा। हमने अपने मन से किसी के लिए गलत सोच भी लिया तो भी पाप हो गया। किसी के लिए गलत सोच भी लिया तो भी पाप हो गया। अगर आपने बैठ करके सोचा ये कितना अमीर होता जा रहा है, इसका सब बर्बाद हो जाए, तो भी पाप तो हो गया। प्यार से बोलो। इसलिए मन से भी कभी भी किसी का गलत मत सोचो।